आसन देने के लिए भगवान आसन के श्री विश्वकर्मा जी देवताय आसन समर्पयामि। श्री विश्वकर्मा जी देवताय आसन समर्पयामि। गानानं रसानानं छन्दसामपि मङ्गलानामं च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विश्वकर्मा तनो विश्वकर्मा प्रचोदयात्। ओम प्रजापति अथर्वदेव को भी प्रदान करता हूँ। इसी वेद द्वारा शिल्पियों ने अनेक वस्तुओं की रचना की। हे महेश्वरी, सभी रूपों में यही मुख्य रूप है। इसने सारी सृष्टि को क्षण भर में निर्माण किया। जो मनुष्य इस अद्भुत रूप को क्षण भर भी ध्यान करता है उसका सभी विघ्न नाश हो जाता है। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है उसका समूचा दुख दूर हो जाता है। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार त्रिलोक के स्वामी श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से अनेक रूप का वर्णन कर चुप हो गए। ऋषियों ने कहा, सभी धर्मों को जानने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ है महात्मा सूत जी, यह अद्भुत रहस्य को आपने कैसे जाना? कैसे संसार में यह रूप पूज्य हुआ और संसार को प्रचलित हुआ? महर्षियों के उत्तर में सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस प्रकार से देश के कल्याणकारक समाचार को मैंने सुना उसे सुनिए। महर्षि अंगीरा नाम के एक ऋषि थे। वे हिमालय पर्वत के निकट गंगा तट पर बैठकर तपस्या किया करते थे। वर्षा काल में बाहर बैठकर, जाड़े के दिन में ठंडे जल में और गर्मी के दिन में धूप में बैठकर तपस्या करते थे, किंतु फिर भी उनके चित्त में शांति न मिली। वे प्यासे मृग के समान दौड़ने लगे। उस समय एकाएक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तुम लक्ष्य से भ्रष्ट होकर बेकार श्रम कर रहे हो। जैसे निशान से चुका हुआ बाण लग। अमावस्या तिथि को सभी कार्य छोड़कर विधि पूर्वक पूजा करो। ऐसी आकाशवाणी सुनकर अंगीरा मुनि संदेह में पड़कर ध्यानस्थ हुए। श्री विश्वकर्मा भगवान के ध्यान से उनके चित्त में शिल्प शास्त्र का भंडार अर्थ सहित अथर्ववेद का ज्ञान हुआ। इसी तत्वज्ञ मुनि अंगीरा ने अपनी बुद्धि से विमान आदि वस्तुओं का आविष्कार किया। श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा ने ही यह जगत सुखी हुआ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से गाड़ी आदि बनाने के ज्ञान का प्रसार हुआ। तभी से यह श्री विश्वकर्मा भगवान का रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ और परंपरा क्रम से यह कथा मुझे मालूम हुई। हे मुनियों, जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं उन्हें श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है। यह महाज्योति रूप है जो संसार का हितकारी है। वह मनुष्य पापी का कृतघ्न है जो इनका पूजन और ध्यान नहीं करता। विश्वकर्मा भगवान की जय।
अगला अध्याय तुम्हारा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपसे विश्वकर्मा भगवान के चरित्र को सुनकर अभी हम लोग के चित्त की तृप्ति नहीं होती है, जैसे देवताओं को अमृत से तृप्ति नहीं होती है। इस समय भगवान के चरित्र को सुनने की इच्छा ऐसी बढ़ रही है जैसे हविष्य देने से अग्नि की वृद्धि होती है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि सत्तम, जगत गुरु सच्चिदानंद भगवान श्री विश्वकर्मा के सुमनोहर कथा को सावधान होकर आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रमंगद नामक एक राजा थे जो अपने पुत्र के समान प्रजाओं का पालन करते थे। आलस्य त्याग कर धर्म कार्य किया करते थे। प्रेम के साथ प्रजाओं पर शासन करते थे। तलवार आदि शास्त्र से कभी शासन नहीं किया। दरिद्रता से दुखी मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उनकी नीति नहीं थी। सर्वदा प्रजाओं को सुखी बनाने में तल्लीन रहा करते थे। अपात्रों को दान देना वे दुष्टों की रक्षा करना मानते थे। अतः कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव से उनका राज्य सुखी था। उनके कमल के समान आँख वाली साक्षात सती स्वरूप विदुषी धर्म कर्म और व्रत करने में श्रद्धा रखने वाली कमला नाम की स्त्री थी। उस प्रजापालक धर्मात्मा राजा के शरीर में दुर्भाग्यवश बहुत कष्ट देने वाले कुष्ठ रोग हो गया। अनेक चिकित्सा करने पर भी रोग दूर नहीं हुआ। रोग से पीड़ित राजा बहुत दुखी हुआ। सूत जी ने कथनांतर ऋषियों ने कहा, हे सुदर्शन, आपकी आज्ञा से शासन करने वाले महात्मा राजा को यह पाप रोग कैसे हुआ? ऐसे धर्मात्माओं को जब भी रोग होता है तब फिर संसार में धर्म पर कौन विश्वास करेगा? सूत जी ने कहा, वह राजा पहले नास्तिक मत का प्रचार करता था, लोगों में उपदेश करता था कि यह संसार अनादि है, इसके रचयिता विश्वकर्मा आदि कोई नहीं है। संसार को कर्मफल देने वाले यदि विश्वकर्मा नहीं है तो मनुष्य उपकार से उत्पन्न पूर्ण फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि परोपकारी को पूर्ण फल नहीं मिलेगा तो किसी का उपकार कैसे करेगा? ऐसे होने से संसार नाश हो जाएगा। इस हेतु पाखंडियों को दंड अवश्य मिलता है। अनेक जन्मों के पाप और पुण्य का फल एक जन्म में नहीं मिलता। इसमें संदेह मत करो। अब आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग सावधान चित्त होकर सुनो। राजा को अत्यंत खिन्न देखकर दुखी मन से रानी बोली। रानी ने कहा, हे राजन, महातेजस्वी पुरोहित उपमन्यु जी भी आँख की बीमारी से अंधे हो गए थे। उपमन्यु पुरोहित ने ज्ञान बल से अमावस्या के दिन व्रत कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना ठीक समझा। पूजन के दिन उपमन्यु पुरोहित ने एक शाम फलाहार किया और सभी कर्मों को छोड़कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना प्रारंभ हो गई, जो आज वृद्धावस्था तक उनकी दृष्टि जो की क्यों है। हे महाराज, मैं नम्र भाव से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाएं। राजा ने कहा, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा। इनको सुनकर मेरे चित्त में बहुत उत्साह हो रहा है और निश्चय है कि यह काम भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा से अवश्य सफल होगा। यह चित्त के उत्साह से ही मालूम होता है। सूत जी ने कहा, उसी दिन से वह राजा प्रत्येक अमावस्या को विश्वकर्मा भगवान का पूजन सभी कार्यों को छोड़कर करने लगा। पूजन के प्रभाव से राजा शीघ्र ही कुष्ठ रोग से मुक्त होकर स्वर्ग सदृश दिव्य शरीर वाला हो गया और सुखपूर्वक राजभोग करने लगा। उस समय से ही राजा भगवान विश्वकर्मा के चरण कमल नमः स्वाहा। ओम विश्वकर्मणे नमः स्वाहा। ओम विश्वकर्मणे नमः स्वाहा। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा, सकल सृष्टि के कर्ता, सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा ने विधि को स्तुति उपदेश दिया, शिल्प शास्त्र का जग में ज्ञान विकास किया। ओम जय श्री विश्वकर्मा, ऋषि अंगिया तप से शांति नहीं पाई, ध्यान किया जब प्रभु का, ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धि आई। ओम जय श्री विश्वकर्मा, रोगग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना, संकट
संकट मोचन बनकर संकट मोचन। जय श्री विश्वकर्मा जब रथ कारणम की तुम्हारी टेक करी, कर दीन प्रार्थना कर दीन प्रार्थना विपत्ति हरी सगरी। ओम जय श्री विश्वकर्मा एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ स्वामी पंचाश्वी बुध चतुर्भुज दस सकल रूप साधे। ओम जय श्री विश्वकर्मा ध्यान धरे जब पद का सकल सिद्धि आवे, प्रभु सकल सिद्धि आवे। मन दुविधा मिट जावे, मन दुविधा मिट जावे, अटल शांति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा श्री विश्वकर्मा स्वामी सहत गजानन स्वामी सुख संपन्न की जय। यहाँ पे आरती ले लिया सब लोग पूजा कर लिया। अभी का आरती दे रहे हैं।